हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं संपूर्ण झारखंड समान ज्ञान। तो संपूर्ण झारखंड समान ज्ञान के अंतर्गत आज के वीडियो में देखेंगे गुप्त काल के दौरान झारखंड। तो गुप्त काल के दौरान झारखंड, इस टॉपिक से जेएसएससी और जेपीएससी के लिए जितने भी सवाल बन सकते हैं सारे सवाल इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं गुप्त काल के दौरान झारखंड। तो गुप्त वंश और झारखंड। तो गुप्त वंश के महान शासक कौन थे? तो इसके महान शासक जो थे समुद्रगुप्त थे। तो गुप्त वंश के महान शासक समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। ये सीधा उठा के पूछ दिया जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। तो हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रस्ती लेख में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख है। तो समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का उल्लेख कहाँ पे है? प्रयाग प्रस्ती लेख। ये लेख महत्वपूर्ण है, इसका संबंध झारखंड से भी है, आगे देखेंगे। इन विजयों में एक आठवीं विजय भी थी। तो समुद्रगुप्त ने आठवीं राजा को हराया और परिचारकीकृत नीति का पालन किया। तो आप पूछेंगे परिचारकीकृत नीति क्या था? यह नृत्य था। राजा वहां पे शासन नहीं करते थे, बल्कि उसके जो वहां के शासक थे उसको अपने अधीन कर लेते थे और अपने किसी इसको कठपुतली बना दिया जाता था। और प्रयाग प्रस्ती लेख में छोटा नागपुर के लिए क्या प्रयोग किया गया है? तो प्रयाग प्रस्ती लेख में छोटा नागपुर के लिए मुरुण देश प्रयोग किया गया है। और प्रयाग प्रस्ती लेख जो है किसके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा रचित है। और इसमें छोटा नागपुर के लिए मुरुण देश प्रयोग किया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान ने कुकुटलाड कहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? कुकुटलाड। और झारखंड क्षेत्र में गुप्तकालीन अवशेष कहाँ कहाँ मिले हैं? तो एक है महुदी पहाड़, हजारीबाग में पत्थर को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। आपसे सीधा पूछा जा सकता है महुदी पहाड़ कहाँ पे है? हजारीबाग में। और महुदी पहाड़ जो है वहाँ के मंदिर जो है गुप्तकालीन अवशेष का एग्जाम्पल है। इसके बाद सतगावा के मंदिर। इसके बाद है पिठोरिया, रांची में एक पहाड़ी पर स्थित कुआं। तो पिठोरिया कुआं जो है ये भी गुप्तकालीन अवशेष है। इसके बाद देखते हैं गुप्तोत्तर काल। इसके दौरान झारखंड। तो गुप्तोत्तर काल के दौरान प्रसिद्ध शासक कौन थे? गौड़ शासक शशांक एक प्रतापी शासक था। और गौड़ शासक शशांक का टाइम पीरियड की बात करें तो इसका टाइम पीरियड जो था 602 से 625। और शशांक के शासनकाल में इसका राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? मिदनापुर पश्चिम बंगाल से लेकर सरगुजा छत्तीसगढ़ तक। और शशांक जो थे एक कट्टर शैव उपासक थे, यानी कि वे शैव भक्त थे। तो कट्टर शैव उपासक थे शशांक। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर शासन कायम किया और वहां के निवासियों का उत्पीड़न शुरू किया। लेकिन शशांक तो जब तो शैव उपासक थे तो वे किसका उत्पीड़न करते थे? वे बेसिकली बौद्ध और जैन धर्म के लोगों का उत्पीड़न करते थे, हिंदुओं का थोड़ा कम करते थे। और शशांक को बौद्ध मूर्ति भंजक के नाम से जाना जाता है। तो बौद्ध मूर्ति भंजक के नाम से किसको जाना जाता है? शशांक। वे उसे बौद्ध उत्पीड़क के नाम से भी जाना जाता है। और शशांक ने झारखंड क्षेत्र में स्थित कई बौद्ध स्थलों को नष्ट भ्रष्ट किया था। तो बौद्ध स्थलों को नष्ट करने वाला कौन शासक था? शशांक। इसके बाद इसके शासनकाल से रिलेटेड दुलमी, तेलकुप्पी, पकबीरा में ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष मिलते हैं। इनमें से अधिकांश मंदिर के अवशेष जो है वे शिव मंदिर के अवशेष पाए जाते हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि शशांक जो थे एक कट्टर शैव उपासक थे। इसके बाद हर्षवर्धन के साम्राज्य में काजंगल राजमहल भी शामिल था। तो काजंगल जो है हर्षवर्धन के राज्य में शामिल था, जो राजमहल क्षेत्र में पड़ता था। वहीं पे हर्षवर्धन ने चीनी यात्री ह्वेनसांग से पहली मुलाकात की थी। तो पहली बार ह्वेनसांग और हर्षवर्धन कहाँ मिले थे? काजंगल कहाँ पे है? राजमहल क्षेत्र में। इसलिए महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो हर्षवर्धन और ह्वेनसांग की मुलाकात कहाँ से हुई थी? राजमहल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री आने वाले कौन थे? ह्वेनसांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान। तो ये थे गुप्त काल के दौरान झारखंड। इससे बनने वाले सारे सवाल। अब अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।